नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। सूर्य उदय के आज इस एपिसोड में एक बहुत संजीदा मुद्दे को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं और इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सबके, जो हम आम लोग हिंदुस्तान के अलग अलग घरों में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, गली मोहल्लों में, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बात जरूर होती है, लेकिन शायद इस पहलू को समझना और इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है। जी हां, आज हम बात करेंगे सूर्योदय के अंदर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर स्ट्रे डॉग्स की जो क्वांटिटी है या जो जिस तरह से उनका अनुपात बढ़ रहा है वो कितना चिंताजनक विषय है। अगर आज हम बात करें गली मोहल्लों में, आपके साथ कभी ना कभी जीवन में ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप अपने घर जा रहे हो, वापस कहीं से आ रहे हो या रात के समय अपने घर जा रहे हो, तो जो स्ट्रे डॉग्स हैं या जो गली के अंदर आवारा कुत्ते मिल जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी के या आप स्कूटर या टू व्हीलर्स के पीछे भागने लगते हैं। और उससे बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि बड़ी बार कैजुअलिटीज भी हुई हैं। ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि आपके पीछे पड़ जाए, अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने घर से, आपके बच्चे जो है पार्क्स में या गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं और स्ट्रे डॉग्स है। बहुत बार ऐसा सुनने में आता है, ऐसे मामले सामने आते हैं कि जहां पर स्ट्रे डॉग्स द्वारा उनको बिना किसी कारण के बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको काटने का या उनको जख्मी करने के इंसिडेंट्स देखने में आते हैं। जी हां, ये मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके हमारे सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज हम अपने घर में, अपनी गली में आराम से अगर लोग टहलने भी निकलते हैं, देखते हैं बहुत से बार बुजुर्ग लोग भी टहलने के लिए निकलते हैं तो उनके हाथ में आपने देखा होगा कि छड़ी रखते हैं। उसका कारण केवल यह है कि जो स्ट्रे डॉग्स है, हालांकि जीव कोई ऐसा नहीं है कि जीव जिससे प्यार ना रखा जाए, जिसके प्रति आप भाव ना रखें, एक आप अपनी तरफ से जेन्युइन भाव ना रखें और उनकी पर दयालुता का भाव ना रखें, लेकिन क्योंकि एक जीव ऐसा है जिसके बिहेवियर का आप आकलन नहीं कर सकते, तो इसलिए बुजुर्ग लोग या आम लोग भी जब गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों में या पार्कों के अंदर वॉक करते दिखेंगे तो बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उनके हाथ में छड़ी होती है। वो केवल इसीलिए होता है कि अगर कोई ऐसा जानवर उनके पीछे पड़ा है या कोई ऐसा हो जाए तो अपने बचाव के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अगर हम बात करें आज हिंदुस्तान के अंदर, ये मुद्दा पूरी गंभीरता के साथ अपने पांव पसार रहा है। लाखों की तादाद में जो हर साल दर साल जो स्ट्रे डॉग्स की जो क्वांटिटी है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। बात करना इसलिए जरूरी है कि इसके क्या कारण है, इसका समाधान क्या है, कि इस पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए लोग भी क्या सोचते हैं। जो प्रशासन है वो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है अगर उनके पास इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता भी इसमें किस तरह से अपना नजरिया रखती है, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, सूर्य उदय की टीम जब इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में गए तो दो पहलू हमने उठाए जिन पर हमने जनता की राय जाननी चाहिए। कि एक, जब गलियों के अंदर, मोहल्लों में या बाजारों में, सड़कों में स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं तो स्ट्रे डॉग्स के लिए लोगों के पीछे पड़ जाना, आमतौर पर उनको जख्मी कर देना या उनको चोटिल कर देने के मामले साल दर साल हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। इन मुद्दों के ऊपर आम जनता क्या सोचती है, कि लोगों की क्या राय है, एक मुद्दा लेकर हम ये गए। और दूसरा, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत लोग जो अपने घर में जो पेट्स को रखते हैं, उन पेट्स को जब वॉक कराने ले जाते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो वो जानते हुए कि जो एक जीव है वो कभी भी उसका जो रिएक्शन है वो आप असेस नहीं कर सकते, वो बदलाव कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं है कि जिसको आप एक बात सिखाकर रखें तो उसको पता है कि उसका दायरा क्या है। आफ्टरऑल एक जीव है और जीव के व्यवहार में परिवर्तन कभी भी आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले लोग भी अपने जो हाउस पेट्स हैं, जो घर में रखते हैं, जब उन्हें वॉक कराने ले जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं तो खुला छोड़ देते हैं। और बहुत बार इन लोगों को कुतर्क करते हुए भी देखा जाता है कि जब आस पड़ोस के लोग इस बात पर आपत्ति दर्ज करते हैं और ये कहते हैं कि आप कम से कम इन्हें बांध कर लाएं, चाहे वॉक कराने ले जाएं, चाहे इनके लिए जो डेली प्रोसीजर्स के लिए, डेली जो अपने काम के लिए जो पेट्स को बाहर लाया जाता है, लेकिन आप बांध कर लेके जाएं और बांध कर ही लेकर अपने घर में जाएं। तो आप बहुत बार देखें कि ऐसे बहुत से केसेस आपको समाज में देखने को मिलेंगे कि जो ओनर्स हैं ये कुतर्क करते हुए नजर आएंगे उन लोगों के साथ कि हमारे पेट्स बड़े फ्रेंडली हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ नहीं कहते, हमारे पेट्स जो है वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। आप कैसे कह सकते हैं एक जीव जो है, जीव का जब आप उसके बिहेवियर के बारे में असेसमेंट नहीं कर सकते, और खास तौर पे जब वो अनजान लोगों के बीच में, अनजान आस पड़ोस में लोगों के बीच में जब टहल रहा है तो वो किस तरह का व्यवहार कर सकता है, इस पर आप किस तरह से पूरी जो है ना, पूरी श्योरिटी के साथ आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
कि अगर आप इस बात पर आवाज उठाते हैं तो वो आपको अलग से आपको ज्ञान पढ़ाने लगते हैं। वो एनजीओ की बात करने लगेंगे आपसे कि हम एनजीओ चलाते हैं। आपके पास बहुत सी संस्थाएं ऐसी आ जाएंगी जो जीवों का संरक्षण करती है। हालांकि हम सूर्योदय के अंदर ये टॉपिक केवल इसलिए उठा रहे हैं कि जीवों के प्रति दयालुता का भाव रखना ही चाहिए और हर जीव के प्रति, उनके प्रति आप उनको चाहे खाना दीजिए, प्यार कीजिए, उसमें बिल्कुल वो भाव समाज के अंदर रखना चाहिए। लेकिन जहां पर एक जीव का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो सकता है, वहां पर अगर आप थोड़ी सतर्कता, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर अगर आप थोड़ी सतर्कता रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं या और जो लोग हैं जो उस जीव से परिचित नहीं है, उस परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, कम से कम वो लोग सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 3, 4, 5 सालों में, तो लाखों केसेस हिंदुस्तान के अंदर रजिस्टर किए गए जहां लोगों को जीव के द्वारा, डॉग्स के द्वारा काटने की घटनाएं सामने आई, उनको मेडिकेशन देना। और बहुत से घटनाएं तो ऐसी भी देखने आई कि जब डॉग ने काट दिया और वैक्सीनेटेड नहीं था और उसके बाद रेबीज की वजह से उस आदमी की, उस पर्सन की डेथ भी हो गई। दोस्तों, अगर हम आपको याद करवाना चाहें तो पिछले साल एक बहुत बड़ा हादसा एक ऐसी कंपनी के मालिक के साथ हुआ था जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया था। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वाघ बकरी चाय के जो मालिक थे, पराग देसाई। आपने जरूर नाम सुना होगा अपने जीवन के अंदर, क्योंकि चाय हिंदुस्तान के घरों का हिस्सा है। तो जो वाघ बकरी चाय के जो मालिक थे पराग देसाई, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी कि वो जब वॉक करने के लिए निकले, टहलने के लिए निकले, तो जो गली का स्ट्रे डॉग था जब उनके पीछे पड़ गया, वो अपने आप को बचाने के लिए जब भागते हैं तो बैलेंस बिगड़ने से वो गिरते हैं और उनकी हेड इंजरी होती है। और हेड इंजरी होने की वजह से वो कोमा में चले जाते हैं, उनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है और अंततः कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। कितना डिसअपॉइंटिंग और कितना हृदय विदारक घटना है। एक कितनी बड़ी कंपनी का मालिक, जिनका पूरा परिवार पराग देसाई ने संभाल रखा था, पूरा वंश संभाल रखा था, उनकी इस तरह से एक बड़े ही दर्दनाक तरीके से और बड़े ही एक्सीडेंटल वे में इस तरह से मृत्यु होना कितना दुखदाई बात है। उसके बावजूद भी आज आप समाज के अंदर देखेंगे कि जब आप स्ट्रे डॉग्स के बारे में लोगों से बात करते हैं या आप कहीं पर उनके खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज करते हैं तो बहुत से लोग आपसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। जो लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं, पेट्स को आप घर में रखिए, आप उनके रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, वैक्सीनेशन करा के रखिए, और अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो कम से कम उन रूल्स को फॉलो करिए जो आम लोगों को उनके जीवन जीने के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। लेकिन लोग वहां पर भी यदा कदा कुतर्क करते हुए और लोगों से लड़ाई और बहस करते हुए आपको समाज के अंदर निरंतर ऐसे मिल जाएंगे। आज सूर्योदय की टीम जब जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर गई तो पहले यह सुन लेते हैं कि जब इस सेंसिटिव मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में हम गए तो लोगों का क्या कहना था। आइए वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस मुद्दे पर लौटते हैं। ये हो तो बहुत गलत रहा है, प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इनको थोड़ा सा वैक्सीन करना है या फिर इनको पकड़ के कहीं और जंगल वगैरह में छोड़ना है या इनके जो होम्स वगैरह बनाए हैं वहाँ पे इनको रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कुछ लोग पालतू कुत्ते वगैरह घुमाते हैं तो वो बिना पट्टे के घुमाते हैं, बिना मास्क के घुमाते हैं, तो वो चीज़ की ठीक है। पालतू कुत्ते जो पालते हैं अगर वो बिना चैन के घूम रहे हैं तो पालतू कुत्ते पालने वालों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत वो लोग कर रहे हैं। जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, पोटी कर रहे हैं, शूशू कर रहे हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और बाहर जगह जगह घुमाते हैं, उनको गंदा करते हैं। तो इसलिए जानवर पालने वालों के ऊपर कार्रवाई ज़्यादा जल्दी होनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स हैं वो काट लेते हैं तो वैक्सीनेशन भी नहीं होती है उनकी, तो ऐसे में गवर्नमेंट का क्या फ़र्ज़ बनता है? गवर्नमेंट का फ़र्ज़ यही बनता है कि सबसे पहले तो उनको पकड़ के उनकी नसबंदी, उनको वैक्सीनेशन, ये बहुत ज़रूरी है जिससे इनकी आबादी पे थोड़ा कंट्रोल करा जाए। और अगर इनको कहीं सेफ़ हाउस इनके बना सकते हैं तो वहाँ इनको शिफ्ट किया जाए। जैसे कोई भी है, कुत्ते पाल रहे हैं, ठीक है, पालो, अच्छी बात है, मगर उसकी सेफ्टी, इन सब चीज़ों को भी तो ध्यान में रखा जाता है। अभी हाल फिलहाल में इतने सारे केस हुए पड़े हैं, अब आपको कितने केस बताएं। अभी कुछ दिन पहले हाल फिलहाल की बात है, एक महीने या 1.5 महीने पहले की बात है अप्रोक्स, एक लेडीज़ को डॉग ने यहाँ पे काटा था। पिटबुल नाम का जो डॉग है उसका सुना होगा, बहुत हैवी डॉग बताते हैं उसे, कि उसकी जो खाने की जो जिसको जकड़ता हो वो बहुत ज़्यादा है। अब मान लो अब उसको वाइट किया है, ठीक है, अब जिसका वो डॉग है वो उसके लिए क्या कर सकता है? वो तो कुछ नहीं बोलते, वो तो हाथ जोड़ लेते, सॉरी बोल देते, मगर जिसको खाया है उसके लिए क्या होगा? इनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और जो पालतू कुत्ते पालते हैं लोग बाग, जो उसको गवर्नमेंट को इनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना चाहिए कि भाई पहले सेफ्टी दिखाओ अपनी, आप इतना हैवी डॉग पाल रहे हो, आपके पास क्या सेफ्टी है, ताकि पब्लिक प्लेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार करती ही नहीं है कुछ भी कुत्तों के बारे में, वरना नगर निगम के द्वारा
गाड़ी अलॉट होती हैं कुत्तों को पकड़े जाने के लिए, ठीक, वो भी अपना काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, ठीक। और ये कुत्ते आवारा जो होते हैं आस पड़ोस के लोग इन्हें जो भी कुछ दे देते हैं, उन्हें खा पी के ये बड़े हो जाते हैं। उसके बाद ये कुत्ते बड़े होते हैं तो किसी बड़े आदमी को, बच्चों को ज़्यादातर खाई जाते हैं ये। उसके खाने के बाद फिर उनकी जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेता, ना तो सरकार लेती ना, और जो इनको परमानेंट खाना दे रहा है वो भी इनसे मुंह फेर लेते हैं कि हमने नहीं पाले, ये है वो है। तो आम लोग किसी से कुछ कहता नहीं है, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना तो वहाँ डॉक्टर के पास डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। समय समय पर इनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, सरकार की तरफ से ये मुहैया कराना चाहिए कि भाई गली से कुत्ते पकड़े जाएँ, उनको टीकाकरण किया जाए समय समय पर, जो भी उनको 2 महीने में, 3 महीने में, साल में जो भी लगते हैं, रेबीज़ के लगते हैं जिसके भी, उसके थ्रू इनको ट्रीटमेंट दिया जाए, ताकि ये किसी बच्चे को खाएं या बड़े बूढ़े को खाएं तो उससे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। तो इन कुत्तों, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इतने अच्छे टॉपिक पे आज डिस्कस कर रहे हैं हम। और मैं सरकार से यही अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो ये आवारा जो कुत्ते होते हैं, अब मैं अपने से ही लगाता हूँ, कई बार हम बाइक से जाते हैं तो वो हमारे बाइकों के पीछे दौड़ते हैं, जिसकी वजह से हम सडनली ब्रेक मारते हैं तो हमारे कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार बाइक के आगे आ जाते हैं। और वो मतलब इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर हमें खुद ये डर लगता है, हमें समझ में नहीं आती कि हम रोकें या चलें, क्योंकि वो हमें डर लगता है बाइट करने का। और मोस्टली छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, स्कूलों में इधर उधर कहीं पे घूमने जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, उनको काट लेते हैं। और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो इसकी जो वैक्सीनेशन है वो भी इतनी कॉस्टली होती है, 400-500 रुपये का आई थिंक इसकी वैक्सीनेशन है, तो वो भी 3 से 4 अप्रोक्स लगाने पड़ते। तो कई ऐसी फैमिली भी हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाती। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी इतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अगर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी केस आते हैं डॉग बाइट के, और गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन अवेलेबल ना होने की वजह से उनको मजबूरन किसी से लेके या कुछ अपना इलाज कराना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम उठाए, या तो इन कुत्तों को यहाँ से लेके कहीं सेफ जोन में छोड़े, या कुछ ऐसा करे कि अगर ये किसी को काटे तो इतना हार्मफुल ना हो, या तो उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए। कुछ ना कुछ उसको कदम ऐसे उठाने चाहिए सरकार को। जैसे जो पालतू कुत्ते जो घुमाते हैं लोगों को पट्टे में घुमाने चाहिए, ऐसे कुछ लोग बिना पट्टे के भी घुमाते हैं। जैसा अब जो आप जैसा कह रहे हैं कि भाई पालतू कुत्ते ठीक है, कुछ लोगों का शौक़ होता है कुत्ते पालने का। मैं ये नहीं कहूँगा ठीक है आपको शौक़ है, आप अपने शौक़ को मत करो, पूरा करो, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कुत्ते को अगर पाल रहे हो तो आप उसको प्रॉपर बाहर, आप घर से बाहर लेके जा रहे हो, उसको बेल्ट बांधो, उसका एक फेस मास्क आता है, फेस मास्क का यूज़ करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हाथ से बेल्ट स्लिप हो जाती है। अगर मान लो वो हार्मफुल होता है, या अगर किसी को मान लो बाइट करने के लिए दौड़ता भी है तो उसके फेस पे मास्क रहेगा तो वो उसको बाइट नहीं कर पाएगा, तो उसको हार्मफुल कम होगा वो। तो मेरी यही अपील है कि भाई आप बेल्ट का और उसका यूज़ करें अगर आप लेके जा रहे हैं। और मोस्टली आपने भी और देखा होगा कि प्राइवेट गार्डन्स जो होते हैं, फैमिली पार्क होते हैं, वो पार्क बनाए जाते हैं फैमिली के लिए, अपने बच्चों को घुमाने के लिए, पर इंसान से ज़्यादा उनमें कुत्ते घूमते हैं। सरकारी आपके आवारा कुत्ते भी होते हैं, और आपके जो ये पालते हैं उनको भी पार्कों में ही लेके घूमते हैं। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि पार्क जो बनाए कुत्तों के लिए बनाया या इंसानों के लिए बनाया। आए दिन रोज़ाना केस होते हैं, रोज़ाना कंप्लेंट होते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। डेली केस है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कई दफ़ा तो कंप्लेंट कर ली आपने? हाँ जी, कहाँ पे? जहाँ इनका सेंटर बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है ना, कोई सुनवाई नहीं है। तो गवर्नमेंट को कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कोई सुनवाई नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो लोग पालतू कुत्ते घुमाते हैं वो पालतू कुत्तों को तो एक अलग ही चैप्टर है ना, वो तो कंट्रोल में रहते हैं। अगर वो चेन खुली करके घुमाते हैं तो नहीं, चैन खुली उनको हैंडल करने वाला तो एक ना एक है ना, कोई। लेकिन ये जो आवारा है, गली स्ट्रीट डॉग हैं, वो तो काटेंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा तो बाइट करेंगे। जो घरेलू कुत्ते होते हैं जो लोग पालते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो कटकना हो जाता है, तो वो मास्क लगाते हैं उसका। जो लोग बिना मास्क के घुमाते हैं कटकने कुत्तों को, नहीं, वो भी खतरनाक ही है, वो भी बंद होना चाहिए, वो भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना। गवर्नमेंट ने वो कहा था कि लाइसेंस आएंगे, जो कुत्ते रखे जाएंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपलसरी होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए। थोड़े से खतरनाक तो हो ही रहे हैं, बुजुर्ग के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो भी देखते हैं हम, फेसबुक पे भी आती है कि कहीं बच्चा जा रहा था, बच्चे को नोच लिया, बहुत गलत है। कर भी क्या सकते हैं, मारो तो भी गलत है। तो गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, या कोई ऐसा अपना टोल नंबर बनाना चाहिए जो पब्लिक उसको फ़ोन करे या लोकेशन बताएं, उस पर कार्रवाई हो।
जैसे ये तो आवारा कुत्ते होते हैं, जंगली कुत्ते होते हैं। अगर बात करें जो पालतू कुत्ते होते हैं, जैसे लोग पालते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि बिना पट्टे के घुमाते हैं, ऐसे खुला घुमाते हैं, कुछ लोग पट्टे के साथ घुमाते हैं। जैसे कुछ लोग जैसे कुत्ते होते हैं वो कटकने होते हैं तो वो मास्क लगा देते हैं, तो वो चीज़ ठीक है? हाँ ठीक है, मास्क लगाना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और खोलना घुमाना, खोल के घुमाना तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा और नॉर्मली महसूस भी किया होगा, जैसे कोई पेट अपना लेके जा रहा है और बाजार का कोई लोकल पेट है, डॉगी है, तो दोनों आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें नुकसान तो होता ही है किसी ना किसी का। हो सकता है वो किसी और पे भी झपट्टा करे। और फिर ये जो घुमाते हैं, ये सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, ये घुमाने के लिए नहीं लेके आते, उसको वॉश पॉटी कराने या शूशू कराने के लिए लाते हैं, और वो बाजार में गंदगी या किसी घर के आगे गंदगी करके आ जाते हैं, वो भी रोकना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए, अगर उनको पकड़ना चाहिए, अगर जो है ज़्यादा काटते हैं उनको अगर इलाज करें उनको, या तो वो पकड़ कर ले जाए। हाल ही में कितने और ऐसा हुआ है कि केस सुनने में आया कि कुत्तों ने मार दिया किसी को, मतलब अटैक कर दिया उनके ऊपर। कई बार होता है, अगर आदमी गिर जाता है या वो बच्चों को ज़्यादा पकड़ते हैं, अगर बच्चों को कई बार पकड़ लेते हैं, अगर छोटे बच्चों को, बच्चा डर के बाहर भागता है उनको पकड़ते ही हैं कुत्ते, तो उनको तो ज़्यादा करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को आप सुझाव देना चाहें कोई, तो सुझाव ये है कि कोई नंबर होना चाहिए जो आदमी अखबार में या किसमें अगर जो कांटेक्ट कर सके उनसे। जैसे कुछ लोगों के पास पालतू कुत्ते भी हैं, वो लोग पालतू कुत्ते सुबह अपना घुमाते हैं, तो कुछ लोग बिना पट्टे की घुमाते हैं, बिना से कुछ लोगों के कुत्ते जो काटकने होते हैं तो वो मास्क लगा के घुमाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। 90% अगर बगैर पट्टे के घुमाते हैं, जब तक वो चीज़ ठीक है, वो गलत है। अगर पट्टे उनके हाथ में होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर और ज़्यादातर एक जब निकलते हैं तो दूसरे कुत्ते जब गली के होते हैं वो और ज़्यादा करते हैं, भौंकते हैं उनको, अगर जिससे नुकसान ज़्यादा होता है। अगर तो इस पर क्या होना चाहिए? एक्शन तो होना चाहिए, अगर जब गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग होती है उस हिसाब से अगर करना चाहिए उनको, अगर कार्रवाई तो करनी चाहिए। और जो पालतू कुत्ते रखे जाते हैं उनके ओनर जो है उनको तो बाकायदा गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस बनवाना होता है, सब कुछ होता है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं भी सेक्टर 10 में रहती हूँ, तो हमारे वहाँ पे भी बहुत ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो कि चलते फिरते, हम कोई बैठा हो स्कूटी पे पीछे तो उस पर भी वो काटने को दौड़ते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको या तो उनके अपने वहाँ पर ही प्लेस पे ले जाएं, ताकि ये या तो फिर उनको मेडिकेटेड करें, कुछ करें इस तरह से कुछ, जाकि जिससे लोगों को नुकसान ना हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे बच्चे भी खेलते रहते हैं गलियों में, उनके ऊपर भी डर रहता है कि वो कभी उन पर भी हमला कर सकते हैं। तो इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी वैक्सीनेशन जो, हाँ, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ताकि अगर काटा भी है तो किसी को हार्म ना हो इतना। तो इसके लिए थोड़ा सा उनको करना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कुछ लोग जो पेट वो पालते हैं वो घुमाते हैं, सुबह वॉक के लिए लेके आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बिना पट्टे के घुमाते हैं। हमारे गली में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने पेट पाले हुए हैं, बट वही है कि उनके मुंह पे कैप लगानी चाहिए, ताकि अगर वो किसी पे हमला करते हैं तो वो भी गलत है। तो इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस चीज़ के लिए वो थोड़ा टेक केयर करें अपने डॉग्स की भी, और या फिर उन पर प्रिकॉशंस कुछ रखें ऊपर। एटलीस्ट प्रॉपर जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कुछ, तो हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी, या तो आप इनको पूरे प्रॉपर वैक्सीनेटेड रखें और थोड़ा सा इनके ऊपर या तो कोई गार्ड वार्ड अप्लाई करें कि ये इस तरह से ना हो। तो गवर्नमेंट को कुछ इसके लिए करना चाहिए, और स्ट्रीट डॉग्स पे तो मेनली करना ही चाहिए, ताकि ये छोटे बच्चे भी होते हैं घर में खेल रहे होते हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं है। आम जनता के लिए नुकसान है, आते जाते लोगों को पकड़ते हैं, हाथ में से खींचते हैं सामान वगैरह जो भी होता है उनका, काटते भी हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा वो है कि खासकर उनका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, बच्चों को भी फिर हिसाब से ले जाना पड़ता है उनके लिए, इसलिए उनको पकड़ना ही अच्छा है। जैसे जो लोग कुत्ते पालते भी हैं घर में, वो लोग बाहर लेकर आते हैं वॉक वगैरह के लिए, वो बांधते नहीं है, मुंह पर मास्क नहीं लगाते। हाँ, कोई पट्टा वगैरह भी नहीं होता उनके गलों में, उससे पता नहीं लगता पालतू हैं या गली के हैं। और जैसे वो बिना मास्क के घुमाते हैं, बिना मास्क के भी घुमाते हैं, ये भी गलत है, गलत है। अगर गवर्नमेंट को आप कोई सुझाव देना चाहे तो सुझाव तो ये है कि उनको पकड़ा जाए और उनका कुछ इलाज होना चाहिए। यहाँ पर डेली मतलब हर 2 घंटे में एक कुत्ता, यहाँ पर 10 कुत्ते हैं इधर इतने राउंड में, तो ये डॉगी को देख के हमें तो इतना डर लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा आप ही कर सकते हो। देखो आप हमारे 4th फ्लोर हो, तो आप ही ये कर सकते हो कि डॉगी का हम क्या कंप्लेन करें कि ये डॉगी यहाँ से उठा के ले जाएं। फालतू के 100 कुत्ते एक एरिया में रहते हैं और इतना डर लगता है। सबसे ज़्यादा तो मैं रियल बता रही हूँ, यहाँ लोग भी इधर उधर सब भागने लग जाते हैं क्योंकि कुत्तों के डर से। इतने कुत्ते हैं यहाँ पर।
तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि जैसे हमें इतना डर लगता है ऐसे ही सबको, इतने छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं साथ में, तो प्लीज़ आप ही मतलब इस चीज़ में करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं तो वो बिना पट्टे या चेन के घुमाते हैं, जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि उनका जो डॉग है वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो कुत्ते उनके पास होते तो इतने हट्टे कट्टे होते हैं, हम तो सोचते हैं भैया इनकी जबड़े में आ गए तो समझ लो मरी गए, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें तो हमें काफ़ी डर लगता है, तो इस बारे में तो आपको आप सरकार से कहिए, या अगर गवर्नमेंट को आप सजेशन देना चाहोगे तो क्या दोगे? सर मैं तो ये कहूँगी कसम से कि आप ये डॉगी जो इतने यहाँ घूमते रहते हैं ना, इन डॉगियों को आप पकड़ के ले जाओ जहाँ भी डालो, लेकिन इतने ये डॉगी यहाँ नहीं होने चाहिए। देखो जी, कुत्ते ने इतना आतंक मचा रखा है, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, ये गाड़ियों के पीछे भागते हैं और कुत्ते बहुतों को खा चुके हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हम तो गवर्नमेंट से एक ही सवाल करते हैं, या तो इनकी नक्शबंदी करें या फिर इनको पकड़ के ले जाएं। ये हमारा वो है। काफ़ी हादसे हो गए हमारे आगे इस गली में भी, बाकी और जगह भी सारी जगह हादसे हो रहे हैं। आपके एरिया में वैसे भी कुत्ते ज़्यादा? हाँ जी, कुत्ते ज़्यादा। अब देखो कुत्ते कितने बैठे हुए हैं। जैसे कुछ लोग पालतू कुत्ते भी हैं, वो पालतू कुत्ते घुमाते हैं, तो वो बिना चेन के घुमाते हैं, बिना पट्टे के घुमाते हैं, बिना मास्क भी नहीं होता उनके फेस पे। हाँ जी, वो बगैर पट्टे के ही छोड़ देते हैं उसको भी। वो गाड़ियों के पीछे ऐसे दौड़ते हैं, बहुत तेज़ी दौड़ते हैं और गाड़ी वाले गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है जी उन लोगों का। गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देना चाहोगे? गवर्नमेंट से हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट से, क्यों इनके या तो पकड़ के ले जाएं या फिर इनकी नसबंदी करें। सर इसके बारे में तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी फालतू कुत्ते हैं इनको पकड़ लिया जाए और यहाँ से जो है इनको भगा दिया जाए या कहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ जगह, लोगों को खा जाते हैं, ऐसे भागते हैं कि अभी कल परसों की बात है, एक लेडी जा रही थी बेचारी, उसके पीछे भाग लगा, बेचारी गिर गई, उसकी टांग टूट गई। बताओ, जो पैदल थे? हाँ पैदल थे वो। अब किसी स्कूटी के पीछे भागते हैं, कुछ भागते हैं, लेकिन मानते ही नहीं है। जो कहते हैं इनसे, तो इनके जो पालते हैं ना इनको, वो कहते हैं क्यों भगा रहे हो, क्यों मारते हो। जो गली में कुत्ते कुछ लोग उसको खाना देते हैं। हाँ जी, और अगर वो काटते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं लेता। क्या करूँगा बताओ। अब ये इस गली में लगा लो कम से कम 50 कुत्ते इस गली में ही, इसी गली में 50 कुत्ते लगा लो। इतने परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे कुछ लोगों के पास पालतू कुत्ते भी हैं, वो घुमाते हैं, वो भी घुमाते हैं, लेकिन उनको तो पालते हैं वो तो लोग। तो अगर जैसे चेन वगैरह खोल के घुमाए तो वो उनकी गलती है, वो गलती है उनकी। देखो अब उन किसी के पीछे भाग लगे, काट के कौन मर लेगा, कोई नहीं लेता। जैसे काटने के लिए मास्क भी आता है, वो भी नहीं लगाते। वो भी नहीं लगाते, यूँ छोड़ देते हैं खुला ही, यूँ दौड़ते रहते हैं। गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देना चाहेंगे? गवर्नमेंट ये कहते हैं जी, देखो गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई करे और बाकी जो ये हो रहा है सब कुछ को बंद कराए। तो देखा आपने दोस्तों, सुना कि किस तरह से जनता के मन में भी जो मुद्दा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के भी 100% मैक्सिमम लोगों का कंसर्न यही था कि अगर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी कोई ना कोई रोकथाम करना जरूरी है, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होते और जो जानवर सड़क पर घूम रहा है, आप उसके बिहेवियर के बारे में असेस नहीं कर सकते कि वो कब किस टाइम किस कारण से एग्रेसिव हो जाए। तो कुछ ना कुछ रोकथाम इस पर होनी ही चाहिए। और मैक्सिमम लोगों के व्यूज आपने सुने कि लोग इसको लेकर, क्योंकि घटनाएं हमारे आस पड़ोस में हमारे खुद के साथ ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आस पड़ोस गली मोहल्लों में इस तरह की घटनाएं हमारे यदा कदा सुनने को आती हैं कि लगातार हमें इस तरह के मामले देखने को आते हैं और साल दर साल इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इस मुद्दे को लेकर जब वेटनरी डॉक्टर के पास भी गए और उनसे भी जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, वो भी सुन लेते हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो सारे इन जीवों को ट्रीटमेंट करते हैं डॉग्स के बारे में, उनका क्या कहना है, वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। इन दी फर्स्ट प्लेस तो मैं डॉग बाइट केसेस जो हैं बढ़ गए हैं, इनको दो भागों में बाइफरकेट किया जा सकता है। एक हमारे सोसाइटी के क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर दो प्रकार के हम डॉग्स समझते हैं होंगे। एक तो जो पेट डॉग्स हैं, जो डॉग लवर्स या डॉग ओनर्स या डॉग पेरेंट्स, आप पेट पेरेंट्स हम कहते हैं, वो डॉग्स हैं। और एक जो पालतू नहीं होते डॉग्स, आवारा डॉग्स कह सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स कह सकते हैं, वो डॉग्स हैं। एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करेंगे, मैं एक बिग पिक्चर, एक बड़ी बात जो कहनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। जो भी हमारे पेट डॉग्स होते हैं, जो हमारे पेट पेरेंट्स के पास होते हैं, जनरली वो सारे के सारे डॉग्स वेल ट्रेंड होते हैं और वेल वैक्सीनेटेड होते हैं, प्रॉपरली वैक्सीनेटेड होते हैं, और वो पेट पेरेंट्स अपने डॉग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी वैक्सीनेशन तो नहीं होती है? स्ट्रे डॉग्स की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी किसी भी पेट पेरेंट की या किसी भी, मतलब हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। वो एक कम्युनिटी की या वो एक गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर वो चीज़ तो आ सकती है। कोई भी इंडिविजुअल तो उसकी रिस्पॉन्स, हालांकि
ख़ास तौर पे मैं अगर इस शहर की बात करूं, बहुत सारी NGOs या ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ हैं जो कि इस काम को भी कर रही हैं, बट उसको कम्प्लीटली कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डॉग कैचिंग अपने आप में एक इशू होता है, टास्क होता है, और उसके बाद उनको जो एंटी रेबीज़ का जो वैक्सीनेशन है उसको हर साल रिपीट करना होता है। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो वो उतना डिलीजेंटली नहीं हो पाता है। हाँ, मैं ये कहूँगा, इस बात से मैं एग्री करूँगा कि डॉग बाइट केसेस हैं, डॉग बाइट केसेस अवश्य हैं, लेकिन ज़्यादा करके वो केसेस जो हैं स्ट्रे डॉग्स का अटैक करना किसी ह्यूमन बीइंग पे या किसी दूसरे डॉग के ऊपर, वो है। जो दूसरी तरह के जो पेट डॉग्स हैं, जो फैमिली डॉग्स हैं, उनकी तरफ से इस तरह के इंसिडेंट्स कम। तो दोस्तों सुना कि हमने आपको जनता के व्यूज सुनाए कि लोग क्या कह रहे हैं, हमने आपको यह भी सुनाया कि एक वेटनरी डॉक्टर की ओपिनियन क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों पे। जिस तरह से स्ट्रे डॉग्स की जो तादाद हिंदुस्तान के अंदर लगातार बढ़ रही है, इसका मूलभूत कारण है नसबंदी ना होना या कोई ऐसा प्रक्रिया ना होना कि जिससे इनकी जो ब्रीडिंग है उसको लिमिटेड किया जा सके। क्योंकि जो डॉग्स हैं या स्ट्रे डॉग्स हैं उनके बारे में कुछ ऐसा रोकथाम का प्रावधान नहीं है कि या तो उनके बारे में कोई टीकाकरण हो, नसबंदी हो। और बहुत सी विदेश के अंदर दुनिया में ऐसी कई कंट्रीज भी हैं कि जहां पर सरकार ने इसको लेकर मुहिम चलाई, और मुहिम भी इस तरह की चलाई कि सरकार ने अपने सिटीजन्स को यह तक बोला कि आप हो सके तो स्ट्रे डॉग्स को एक एक करके अडॉप्ट करिए और उनको होमली एटमॉस्फेयर में रखिए, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखिए, उनको देखभाल करिए, उनको खाना वगैरह देखिए, उनकी वैक्सीनेशन कराइए। और बहुत से उदाहरण आज देश के दुनिया के अंदर ऐसे देखने को मिलते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे फ्री हो चुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने जो इसके बारे में इनिशिएटिव लिया तो लोगों ने स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। और दूसरा इसमें अहम पहलू यह है कि अगर इसके ऊपर पूरी तरह से रोकथाम लगानी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है या हमें लगता है कि सरकार को या प्रशासन को इसके बारे में कुछ मूलभूत कदम उठाने चाहिए कि किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे बनाने कि स्ट्रे डॉग्स की जो तादाद है उसको कम किया जा सके, और साथ ही साथ लोगों को भी एजुकेट करने की जरूरत है जो अपने घर में पेट्स को पालते हैं, अपने घर में पेट्स को रखते हैं। बिल्कुल आपका अधिकार है, आप अपने घर में पेट्स रखिए, बाय लॉज रखिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, लेकिन आप साथ ही साथ यह भी इंश्योर करें कि आपके आस पड़ोस रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से उससे दिक्कत ना हो, आपत्ति ना हो और वो असहज ना फील करें। यह आपकी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर जिम्मेवारी बनती है कि अगर आप अपने घर में पेट्स को रख रहे हैं तो जब आस पड़ोस के लोगों को आपत्ति हो तो उसके बारे में भी जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करिए। और केवल एनजीओ का या डॉग्स को खाना खिलाने और इस तरह के भाव दिखाकर लोगों के साथ कुतर्क कर और आजकल तो यह भी देखना पड़ता है कि लोग इस तरह के कुतर्कों में उतरकर लोगों से लड़ाई तक करने पर उतर आते हैं, जबकि वो ये समझना नहीं चाहते कि आफ्टर ऑल एक जीव है, जीव का जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप पूरे प्रिकॉशनरी चीजों के साथ अगर अपने पेट्स को बाहर लेके जाएंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो सब लोग भी कंफर्टेबल रहेंगे और आप भी अपने पेट्स का पूरा ध्यान रख पाएंगे। तो सूर्योदय के अंदर आज हमने इस मुद्दे को सिर्फ इसीलिए उठाया कि हमारे सबके आम जनता के जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपने यह भी सुना कि लोग क्या कह रहे थे, हमने ये भी आपके साथ साझा किया कि वेटनरी डॉक्टर का क्या कहना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है आप भी अपनी राय साझा करेंगे, लोगों की जिंदगी तक पहुंचेगा। और जो लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहें, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय साझा करिए। आपको लगता है कि इसके बारे में आपके पास कोई सुझाव है, वो सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम भी उनको प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे और आपकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। सूर्योदय के प्रोग्राम के अंदर और कौन कौन से मुद्दे या टॉपिक पर आप बात करना चाहेंगे, जनता की राय लेना चाहेंगे, या कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि हम आपके साथ जुड़कर उस मुद्दे को उठाएं और आपकी आवाज प्रशासन या सरकार तो पहुंचाए, तो जरूर अपनी राय और अपना मुद्दा भी हमारे साथ साझा करिए। सूर्योदय में लगातार इस तरह जनता की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए सूर्योदय।